हेलो एवरीवन, स्टेप नंबर 4 में अब हम लोग सीखेंगे कि रैशनल नंबर कब आप लोगों का टर्मिनेटिंग होता है और कब आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। रैशनल नंबर तो आप जानते होंगे, वो नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, लेकिन जहां पर आप लोगों का Q है वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके बेटा, जीरो के, तो उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर आप लोगों के इंटीजर से भी मिलके बनते हैं। ठीक है बेटा, या कह सकते हैं कि इंटीजर से मिलके बनते हैं, जिसमें माइनस के नंबर भी होते हैं, जिसमें आपका जीरो भी हो सकता है और प्लस का नंबर भी हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो वो नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जा सके उनको हम रैशनल नंबर या फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन में आपको पहले बता चुका हूं, ये होल नंबर से मिलकर बनता है, मींस सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इसमें कभी नेगेटिव नहीं आता है। रैशनल नंबर में आपका माइनस का नंबर भी आ सकता है। इतना सा अंतर होता है रैशनल नंबर में और फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन होल नंबर से मिलकर बनता है, नहीं कि सारे प्लस के नंबर होते हैं, माइनस का नंबर यहां पर नहीं आता है। जबकि रैशनल नंबर में आप लोगों का इंटीजर्स होते हैं, तो माइनस का भी आ सकता है, प्लस का भी आ सकता है, जीरो ऊपर हो सकता है लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए। चलो, ये कॉन्सेप्ट तो उम्मीद है कि आपको पहले से ही आता होगा। अब कॉन्सेप्ट ये है कि हम डिसाइड कैसे करेंगे। अब जैसे एक नंबर हमारा दे रखा है मैंने 84 अपॉन में 5, अब मैं कैसे चेक करूं कि ये नंबर मेरा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो कंफर्म है कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन क्या मैं बिना देखे बता सकता हूं कि ये, मतलब बिना चेक करे देख सकता हूं कि मैं पता करूं कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये पता करने के लिए मुझे इसको डिवाइड करना होगा। ठीक है बेटा, तो ये है 84 और ये है हमारा डिवाइड। ठीक है बेटा, 5 से 5 बन जा क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, एक मिनट, 5 बन जा 5, क्या बचेगा आपके पास 3, फिर ये 4 यहां पर आएगा, 6 होता है 34। ठीक है, हम अक्सर क्वेश्चन यही छोड़ देते हैं। अगर हम इसे डेसिमल एक्सपेंशन में लेके जाएंगे तो मुझे यहां क्या लगाना पड़ेगा, एक पॉइंट लगाना होगा, यहां पर एक जीरो आ जाएगा और ये इससे पूरा 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। यदि पॉइंट के 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस बाद एक नंबर पूरा कट गया, जीरो रिमाइंडर आ गया, तो मान लीजिएगा वो वाला जो रैशनल नंबर है आपका टर्मिनेटिंग कहलाता है। ठीक है, यदि वो पूरा नहीं कटा तो उस प्रकार के रैशनल नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर कहते हैं। समझ में आया बेटा आप लोगों को? क्लियर है इतना? अभी तक समझ में नहीं आया तो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। तो ये है आपका 6.8। यदि मैं 8 को 3 से डिवाइड करूंगा तो देखिए क्या पॉइंट का कभी कटेगा या नहीं कटेगा। ये रहा हमारा 8, ये रहा हमारा 3। ठीक है, 3 2 जा हमारा 6 होता है, यहां पे 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे एक 0, 6 जा होता है 18, फिर 2 आएगा 0। अब आप देखते जाइएगा आपकी उम्र कट जाएगी लेकिन ये सवाल नहीं कटेगा। सही कह रहा हूं ना बेटा? तो इस तरीके से चलता जाएगा। तो इसको मैं 2.666 एंड डॉट 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 लिखूंगा। इस प्रकार के डेसिमल को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्लास 10th में या फिर 9th में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको डिसाइड करना होगा कि डायरेक्ट कैसे पता करें। अब हमें यहां पर Q पे डिपेंड करेगा। यदि हमारा Q 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है तो वो डेसिमल फंक्शन आपका हमेशा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है बेटा, क्या कह रहा हूं दोबारा सुन लीजिएगा। आपको ऊपर वाले से कोई भी मतलब नहीं है, ऊपर क्या लिखा भूल जाइए, बस नीचे वाला जो आप लोगों का जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, यदि हमारा डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की और n की फॉर्म में होता है तो वहां पर हम लोग उसे क्या कहते हैं बेटा, टर्मिनेटिंग कहते हैं। और m और n आपके ये होल नंबर्स हैं, मींस यहां पर अगर जीरो भी होगा तो भी चलेगा, 1 2 3 जो भी नंबर होगा चलेगा। ठीक है, अगर Q नहीं है किस फॉर्म में बेटा, 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है तो इसको हम लोग डायरेक्ट कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या कहते हैं बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इसको हम बोलेंगे। और जब ऐसा होता है तो ये आप लोगों को पता चलेगा कि Q हमारा डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। ठीक है, तो पहले कोई भी रैशनल नंबर होगा हमें उसको डेसिमल फॉर्म में बनाना होगा और डेसिमल फॉर्म के बाद देखना होगा कि जो डेसिमल फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर हुआ इतना आप लोगों को? ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, देखिएगा हमें कहीं नहीं जाना, हमें बस नीचे देखना है। ये नंबर जो है, ये जो 2 की पावर 2 है या 5 की पावर 3 है, क्या ये बराबर है
2 की पावर m इंटू 5 के पावर n के, बिल्कुल है ना बेटा, बिल्कुल ये इससे मैच कर रही है ना। अगर ये इससे मैच कर रही है तो आप लिख देना यस, क्या लिख देना बेटा, यस गिवन रैशनल नंबर जो आपका रैशनल नंबर है इज टर्मिनेटिंग, वो क्या होगा आप लोगों का, टर्मिनेटिंग होगा। पूरा डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आया? हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, पहले एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सपोज करो यहां पर 31 लिखा है, यहां पर लिखा हुआ है आप लोगों का 128। अब देखिएगा क्या ये इस फॉर्म में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अगर आएगा तो टर्मिनेटिंग, नहीं आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, चलिएगा तो पहले 128 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 128 की फॉर्म बनाएंगे और इसको 2 से हमने डिवाइड करा, कितना हो गया ये आप लोगों का, इस प्रकार से हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 32। आपको तो फैक्टर करने इस तरीके से आते होंगे, इनको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 8 बार कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया और आप देख पा रहे होंगे कि ये तो कैंसिल हो गया। अब मैं इसको लिख सकता हूं 31 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7। ठीक है बेटा, और मैं चाहूं तो अपने पास से 5 का और 0 लगा सकता हूं। ये आपको याद रखना है, जब आपके पास 2 या फिर 5 ना हो या 5 हो 2 ना हो तो आप अपने पास से 2 की पावर 0, 5 और 0 का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, यदि कोई नंबर है a और उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। और हमें अगर कोई भी नंबर दे रखा है तो उसकी मल्टीप्लाई में हमेशा 1 मान सकते हैं। तो 1 के स्थान पे आप 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा देखिएगा, जब आप करते रहेंगे समझ में आ जाएगा। तो ये जो डिनोमिनेटर है क्या इस फॉर्म में नहीं हो गया, 2 की पावर, मतलब इसे आप यहां पे चेक कर सकते हैं, 2 की पावर 7 इंटू 5 और 0 जो बराबर है वो 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n के बराबर आ रहा है। इसलिए हैंस फिर आप वो लिख देंगे गिवन रैशनल नंबर इज, क्या लिख देंगे बेटा, जो गिवन रैशनल नंबर है वो क्या है आप लोगों का, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये लाइन आप ध्यान से रखना, इसको अब मैं लिखूंगा नहीं, बार बार आप इसे यूज करते रहेंगे। ठीक है, समझ में आप लोगों को? आगे देखिए, अगर यहीं पर 125 होता, क्वेश्चन नंबर 2 था, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अगर यहां पर 125 होता तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते? तो 125 के पहले फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, 125 के फैक्टर क्या आएंगे बता दीजिएगा। इसके फैक्टर्स आएंगे, हटो भैया बाहर निकल के आओ, 5 को आप देखेंगे तो ये 25 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, मीन्स कितनी बार आया आपका, 3 बार आया। तो मैं आपके क्या लिखूंगा, अब हमारे पास 5 की पावर तो आ गया 3, लेकिन 2 की पावर अपने पास से क्या लिख सकते हैं बेटा, 0, और ये फिर से उस फॉर्म में आ गया है जो फॉर्म हमें चाहिए टर्मिनेट करने के लिए। बस फर्क कितना हो जाएगा, यहां पर 0 होगा, यहां पर क्या होगा बेटा आप लोगों का 3 होगा, और ये इससे मैच करेगा, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, यदि आपको लगता है कि गलत है तो आप इसे प्लीज डिवाइड करके देख लीजिएगा। मैं इसको यहां पे डिवाइड करने की कोशिश करता हूं। 31 है यहां पर, 125 है यहां पर, आप देखिए शुरू में ही 0 पॉइंट लग जाएगा, यहां पर एक 0 आ जाएगी। 2 जा होता है 250, कितना होता है बेटा 250, 0 का 0 6, फिर आप लोग क्या करेंगे, एक 0 आता रहेगा और ये कितनी बार इससे कैंसिल होगा बेटा, 4 जा होता है 500, 4 जा हो जाएगा 125 चौका 500 होता है, बिल्कुल होता होगा। यहां पर आपके पास 100 बचेगा, फिर से एक 0 आ जाएगा और 125 अट्ठे बेटा आप ध्यान से गुना करके देखिएगा 1000 होता है। और हमारा अगर पॉइंट के बाद ठीक है रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस प्रकार के जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो आपकी कहलाती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बेटा, और जो टर्मिनेटिंग होता है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो रेशनल नंबर आपको गिवन है वो टर्मिनेटिंग है। मतलब अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग है तो फिर रेशनल नंबर भी क्या होगा आपका, टर्मिनेटिंग होगा। यदि हमारे पास एक नंबर 3.2 है तो ये डेसिमल है, पर मैं इसको चाहूं तो रेशनल नंबर बना सकता हूं। बस मुझे पॉइंट यहां से हटाना, नीचे 10 लिखना है और आगे डिवाइड कर दूंगा तो 32/10 फर्दर बन जाएगा आप लोगों का 16 में क्या बेटा 5। तो आपका ये जो बनेगा नंबर, इसको हम फ्रैक्शन या रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर ये यहां पर आप यहां पर 126 कर दीजिए तो ये देखिएगा इस फॉर्म में नहीं बन पाएगा जो फॉर्म में चाहिए, तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाएगा। ठीक है, चाहे रिपीट 10 के बात करें लेकिन रिपीटिंग होता है। ठीक है, चलिएगा
तो यहां पे 31, अब देखो 31 से मैटर नहीं, 41 हो 42 हो, नो मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि मैं यहां पर 120 लिखूंगा तो देखिए क्या ये वाले के अगर मैं फैक्टर करता हूं इस फॉर्म में आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे तो राइट, नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर n का मतलब होता है मैं 2 की पावर 0 ले सकता हूं, 2 की पावर 1 ले सकता हूं, 2 ले सकता हूं, 3 4 5 जो भी लेना है। और 5 की पावर n का मतलब होता है मैं इसको भी 0 ले सकता हूं, 5 की पावर में 0 ले सकता हूं, 5 की पावर में 1 ले सकता हूं, 5 की पावर 2 ले सकता हूं, 3 4 एंड सो ऑन। समझ में आ गया ना? इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। एम एन आपके जो है यहां पर होल नंबर्स हैं जो कि 0 से लेके कहीं भी हो सकते हैं, 1000 2000 लाख 10 लाख 20 करोड़ अरब, जितना भी आपको आता हो काउंटिंग। 2 से मल्टीप्लाई करा 60, ये तो मैं आपको हिंट दे दूंगा ऐसे करके। देखो अगर 2 आ रहा है तो कंफर्म है, 2 अकेला है तब भी वो टर्मिनेटिंग होता है, 5 अकेला आएगा तब भी टर्मिनेटिंग होगा, 2 और 5 आएगा तब भी टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन यदि 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर यहां पे 7 3 कुछ भी नंबर अगर आ गया, 2 5 भी आ रहे हैं लेकिन तब भी वो आपका क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर यही हो रहा है हमारे साथ। देखिए मैं यहां से 3 बार से काट रहा हूं। अब देखो हमारे पास सब कुछ तो आ रहा है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि भाई 2 की पावर 3 है, चलेगा। अब 3 जो बीच में आ गया ये 1 बार बेटा, बस इसने मामला क्या कर दिया आपका? गड़बड़ कर दिया है, मान लीजिएगा। ठीक है, 2 अकेला हो तब भी चलेगा, 5 अकेला हो तब भी चलेगा, 2 5 है तब भी चलता है। ठीक है, लेकिन 2 5 के साथ अगर कोई भी अलग नंबर आ जाए, जैसे कि यहां पे 3 आ गया, 11 7 आ गया, तो मान लीजिएगा फिर वो जो आपका रेशनल नंबर है वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बताइए समझ में आया नहीं आया? अब उम्मीद है कि थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो मैं यहां पे देखो किस तरीके से मैं यहां पे इसको ऐड करूंगा। 3 की पावर 1 5 की पावर n बराबर नहीं है इस वाले के, इसलिए आपका गिवन नंबर इज नॉट, बस मैं यहां पे इज नॉट का प्रयोग करूंगा और टर्मिनेटिंग लिख दूंगा, या फिर इज के साथ मैं क्या लिख सकता हूं? सिंपल नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिख दूंगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है? पढ़ दो बेटा इसे, रिपीटिंग। बस इतना आपको करना है। ये वाला जो पार्ट नंबर 4 है बहुत ही इजी और सिंपल है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमें कोई भी नंबर दिया होगा, देखिए इवन द मोस्ट कॉर्नर, हम अगला क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। हमारे पास एक नंबर इस फॉर्म में भी कभी कभी डायरेक्ट गिवन होता है कि हमारा एक सवाल हो गया कि ऊपर उसने 31 किया हुआ है, नीचे 2 की पावर 2, 3 की पावर समझ करो 4, 5 की पावर 8 कर रखा है। पूछ लिया आपसे कि बताइए ये आप लोगों का क्या है बेटा? टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है? तो आप आंख मिच के कह सकते हैं। देखो यहाँ पे 3 आ गया ना बेटा, अगर यहाँ पे 3 7 11 कुछ भी अलग नंबर आएगा 2 और 5 को छोड़ के, तो वो आपका अपने आप ही क्या बन जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाएगा। ठीक है, आप इसे हटाइएगा तो ये अपने आप ही अब क्या बन जाएगा? टर्मिनेटिंग बन जाएगा। आप इसको लगाइएगा तो ये फिर से अपने आप ही क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाएगा। लिखने का तरीका है, हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 8 डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इसलिए या देयरफॉर का आप मार्क लगाएंगे, आप लिख देंगे गिवन रैशनल नंबर। क्या लिख देंगे? गिवन रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये तो अपने आप से लिखना है आपको। ठीक है, मैं आगे नहीं लिखूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते, तो ये आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 6 में आप देख लीजिएगा, कोई भी ऊपर नंबर हो 2 3 1 हो, यहां पर आपको 6 to 5 है, सोल्व करके देखना है, क्योंकि जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो केवल 5 5 5 आई करके आएगा। ठीक है बेटा, और मैंने कहा अगर 2 की पावर समथिंग आ रही है, ठीक है बेटा, या 5 की पावर समथिंग आ रही है, तब भी ये आपका टर्मिनेटिंग है, यहां भी टर्मिनेटिंग है, दोनों साथ में आ रहे हैं तब भी क्या है बेटा? टर्मिनेटिंग है। इसके अलावा अगर कुछ भी आ गया, ये दोनों आ भी रहे हैं, उसके बाद भी अगर कुछ अलग आ जाता है तब भी क्या नहीं होता बेटा? वो टर्मिनेटिंग नहीं होता है, वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, वो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नंबर 7 में यहां पर हम लोग करेंगे 1000 करके देखेंगे क्या आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। नंबर 8 में
हम इस पूरे को ही चेंज कर देते हैं। यहां पर लिखा है 101 और यहां पर आप मान लीजिएगा 90 देखेंगे। देखो 90 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, ठीक है, 9 5 जा कितना होता है 45 और 2 जा कितना होता है बेटा आप लोगों का, देखो 3 3 9 45 2 90 हो गया। तो यहां पर 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, 2 की पावर भी हमारी कितनी है बेटा 1 है। अब क्वेश्चन ये है कि 2 और 5 होता तो चलता है, अगर अकेला आपका 2 भी रहेगा तब भी चलेगा, ठीक है, अकेला 5 है तब भी चलेगा, लेकिन जो 3 5 मतलब 3 7 11 अगर आ गया तो मान लीजिए फिर मामला क्या हो गया, गड़बड़ घोटाला हो गया है, ठीक है। तो नंबर 9 भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं तो कह रहा हूं यहां पे तो आप 6 to 5 क्या कुछ भी कर लीजिएगा बेटा, लेकिन नीचे जो नंबर है सपोज करो इस बार 3 4 3 कर दिया है, तो इस वाले के जब हम फैक्टर करेंगे यदि वो इस फॉर्म में आ गए, ठीक है, इस फॉर्म में भी आ जाएंगे तब भी चलता है, ठीक है बेटा, इस फॉर्म में आ जाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसके तो फैक्टर आएगा 7 की पावर 3, क्योंकि 3 4 3 के फैक्टर होते हैं 7 7 जा और 49 3 जा 3 4 3, इसको लिखेंगे 7 की पावर 3, जो कि बराबर नहीं आएगा इसके, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा आप लोगों का बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि यही नंबर इस प्रकार की फॉर्म में मिल जाए आप लोगों को 180, तो देखना है क्या होगा नहीं होगा। 11 में आप देख लीजिएगा हमारे पास केवल नंबर है ऊपर 11, नीचे लिखा है 2 की पावर 6, 5 की पावर 8 एंड 7 की पावर 2, बताइए होगा या नहीं होगा। बिल्कुल आप साफ तौर पे खारिज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। नंबर 12 में हमारे पास है 23 और ये नंबर हमें इस प्रकार से गिवन है, सपोज करिए नंबर दे रखा है हम लोगों को 800। अब आपको चेक करना है कि ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो आपका डिनोमिनेटर है, क्या वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है? हो सकता है तो ये निश्चितता क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर नहीं हो सकता है तो कंफर्म है ये आप लोगों का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। यदि हमारे पास 0.6 है तो उसको हम लोग P/Q फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसी वीडियो का पार्ट रहेगा, पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा, अब उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा हाउ टू एक्सप्रेस अ डेसिमल नंबर इनटू अ फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। आपका एक डेसिमल नंबर दिया होगा इस प्रकार से और आपको उसको फ्रैक्शन में बनाना है। फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होता है, जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको पता चल गया होगा। और फ्रैक्शन है तो P और Q हमारा कोई भी होल नंबर हो सकता है, मींस यहां पे माइनस का साइन नहीं आएगा। और अगर हमारे पास 0.6 इस प्रकार से लिखा होता है, 0.6, तो इसको बोलते हैं बेटा हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यदि यहां पर इस तरीके से बार लगा रखा है तो इसका मतलब होता है 0.6666 डॉट 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 डॉट, ये बहुत बार आएगा, कभी नहीं खत्म होगा, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम आएगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख देते हैं, मींस ये वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये आप लोगों का कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब हम इस प्रकार के डेसिमल नंबरों को किस प्रकार से P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ये आपको अब देखना होगा, ठीक है बेटा। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को यहां से सोल्व करूंगा तो बेस्ट रहेगा। P/Q की फॉर्म में लाना है। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पे सॉल्यूशन, ठीक है, और आपको एक नंबर दे रखा है जिसको आपको x के बराबर मान लेना है। लेट करा हम लोगों ने कि ये वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 0.6 बार के जो बराबर, बार बोल देते हैं इसको, x इक्वल टू क्या लिख देंगे 0.6666, 3 या 4 बार लिख लेंगे, 3 बार लिखोगे तब भी चलेगा, कोई मैटर नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो पहले हमें 2-3 साल ऐसे करने होंगे तभी समझ में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। ये है इक्वेशन नंबर 1, ऐसे मान लेंगे। अब यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, क्या लिखेंगे बेटा, मल्टीप्लाइंग बाय 10। हमें 10 से मल्टीप्लाई करना। आप देखो कभी कभी 10 से करते हैं, कभी कभी 100 से करते हैं, 1000 से करते हैं, तो कब करते हैं पहले देखते जाइएगा, सवाल के माध्यम समझेंगे, समझाएंगे समझ में नहीं आएगा। मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स, ठीक है। हमने बोथ साइड क्या कर दिया है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 10 से मल्टीप्लाई करा कितना हो गया, 10x हो गया। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो एक पॉइंट है आगे पहुंच जाएगा। तो आपको पता होगा, क्लास 10th के बच्चे हैं, अगर आप लोग 9th के बच्चे हैं तो आपको ये तो आना ही चाहिए। तो जैसे ही हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आगे पहुंच जाता है, अगर 100 से करते तो ये फिर यहां पॉइंट पहुंच जाता है। समझ में आ रहा है। और ये 6 बहुत बार है, ठीक है, ये नहीं हम 2 बार लिखेंगे, हम इसको 3-4 बार लिख सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है। अब हम लोग जो है इक्वेशन नंबर 2 में से नंबर 1 को घटा देंगे, या शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोगों को क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी ये हमें देखना होगा। ठीक है, बताइएगा कैसे घटाएंगे। जब घटाते हैं तो बराबर के जो इधर का नंबर है वो अलग घटेगा और बराबर के उधर का नंबर अलग घटेगा। तो 10x में से क्या घटाएंगे, ये वाला x घटाएंगे, बराबर किसके आएगा। देखो ये तो आप सिंपल घटा सकते हैं, डायरेक्ट ही घटा लेना है आप लोगों को। देखो ये नंबर बिल्कुल सेम मिलेगा, तो ये इससे घट जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप 0.666 डॉट 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 में से 0.666 डॉट डॉट घटाएंगे तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, दिमाग लगाइएगा, बस आपके पास ओनली 6 बचेगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख लूंगा, 6 लिख लूंगा। इन दोनों को अब मैं सोल्व करूंगा। 10x में से अगर 1x जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 9x बचेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, 9 पहुंच जाएगा नीचे, तो ये हमारा आंसर आएगा। हालांकि अब आगे डिविजिबल है 3 से 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो हमारा आंसर आएगा 2/3, तो ये बन जाएगा आपका फ्रैक्शन फॉर्म। तो यानी कि 0.6 बार बार अगर आएगा तो वो 2/3 होगा। इज दैट क्लियर। चलिएगा ठीक है, नोट करिए पहले इसको। अब हम देखो यहीं पे आपको 0.7 का निकाल के दिखाएंगे, नंबर 2 है, उसके बाद आप खुद निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बस आपका 7 हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा, बदलेगा नहीं, 7 7 7। अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये सारा रिपीट हो रहा है, बस एक अंक हमें आगे भेजना होता है। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद बस ये आपका 7 हो जाएगा, इवन ये भी आपका 7 7 7 ही हो जाएंगे। ठीक है, फिर से वही स्ट्रक्चर होता है, स्टेप होता है कि हमें इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करना है, तो हम 2 में से 1 को घटा देते हैं। तो क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे इसको सेम, और ये आपका केवल इस बार 7 बचेगा क्योंकि ये पॉइंट का हिस्सा बराबर घट जाएगा। 7 - 0 7 ही बचेगा। और आगे आप समझदार हैं, क्या करना है, 7 यहां रहेगा और ये आ जाएगा इसके नीचे। बताइए समझ में आया या नहीं। दोबारा से वीडियो देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो उम्मीद है समझ आ जाएगा। यही स्टेप है जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। नंबर 3 आपको खुद से करना है। यदि यहां पे 0.3 होता तो कैसे करते, 4 में भी आपको खुद से ही करना है, चलो 4 ही कर देते हैं। 5 भी आपको खुद करना है, चलो 5 ही कर देते हैं। और ये चलो आप लोग ऐसा करना, 6 भी कर लेना, 6 मत करना इस बार, 8 कर लेना। 0.8 बार होगा तो उसको आप कैसे सोल्व करेंगे। एक तो ये टाइप का क्वेश्चन होता है। एक टाइप और देख लीजिएगा, यदि मैं यहीं पर आपका सपोज करो 8 2 कर देता हूं, इस पूरे को इस तरीके से बाहर कर देता हूं, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, इस कंडीशन को सोल्व करने का भी सेम यही तरीका होगा, थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। पहले मैं x = क्या मानूंगा, जो भी नंबर दे रखा है, ये दिया हुआ है 8 2, और मैं इस तरीके से बाहर लगा दूंगा। ठीक है, अब हमारा जो ये वैल्यू है ये अब ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 0.82 और 82 और 82 रिपीट होता रहेगा। क्लियर है ना बेटा, इस तरीके से लिखा जाएगा। इस बार मल्टीप्लाई हम 10 से नहीं करेंगे, रीजन है क्योंकि हमें पॉइंट के बाद का सेम नंबर चाहिए। यदि हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 8.28282, तो जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा जो पॉइंट के बाद आपका डेसिमल रिपीट हो रहा है वो हो रहा है 82 82, मतलब 8282 रिपीट हो रहा है। यहां पे उल्टा हो गया 2828, ऐसा नहीं, हमको जो यहां पर है वो सेम कंटिन्यू रखना है। ठीक है, अगर ये 82 है तो ये भी 82, ये भी 82 82 होना चाहिए। हालांकि पॉइंट का समय 8282 करके बोलना चाहिए, 82 नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मुझे इसको, इस वाले को इस फॉर्म में बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, तो ऐसी जगह हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यदि यहीं पर आपका नंबर 734 होता और बार लगा होता तो बेटा अब आप समझदार हो गए होंगे, क्या करना है, 34 734 734 एंड डॉट डॉट डॉट। तो अब मुझे इसको सेम ऐसा बनाने के लिए क्या करना होता, 1 2 3 यानी कि 1000 जो मल्टीप्लाई करना होता और फिर यहां पे पॉइंट आना आपका। समझ में आया, इस तरीके से आपको करना होता है। ये 10 से 100 से 1000 से 10,000 से जो भी मल्टीप्लाई है वो इस तरीके से होती है। तो यहां पर कितना हो जाएगा आप लोगों का, ओनली 100x। कितना हो जाएगा, 100x, और ये थोड़ा सा चेंज होगा, ये यहां पर आ जाएगा 82 पॉइंट। वैसे तो 82 और 82 बचेगा, लेकिन डॉट डॉट यानी कि 82 बहुत सारे हैं तो हम फिर से कुछ 82 अपना उठा लेते हैं।
ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 आप लिखते रहना, और यहां पर अब आपका ये थोड़ा सा क्वेश्चन बदल जाएगा, लिखा जाएगा 100x माइनस का होगा आपका x इज इक्वल टू, देखो हमेशा बताता हूं मुझको, पॉइंट के बाद दोनों बिल्कुल सेम मिलेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा, 82 में से 0 गया तो 82 ही बचेगा। यहां पर हम इसको सोल्व करेंगे तो 99x बचेगा, और यही आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर भी आ जाएगा 82/99। क्लियर है इतना आप लोगों को? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में जरूर आएगा। सपोज करो ये हमें दे रखा है 37, ठीक है ना। हाँ आप खुद कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन बेटा प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करेंगे, और प्रैक्टिस करते हुए कोई भी गड़बड़ी नहीं करेंगे। क्या है ये 37, क्या है ये 37, फिर मैं क्या लिखूंगा 37, क्या लिखूंगा 37। समझ में आया आप लोगों को? उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्लियर है ना बेटा। फिर यहां पे क्या आ जाएगा 37.3737, और फिर से अपने पास से 37 लिख लेते हैं, डॉट 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 डॉट। समझ में आया? बिल्कुल आ रहा होगा। उसके बाद क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये सेम प्रोसीजर रहेगा, बस यहां पे इस बार ओनली 37 आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा, और ये बिल्कुल आपका सेम रहेगा 37 अपॉन क्या रहेगा 99। अगर ये दोनों डिविजिबल है तो आप डिवाइड करो, नहीं है तो छोड़ दो। जैसे कि 63 है, आप इसके करके देखना 9 में, ये बिल्कुल आपका डिविजिबल होगा। एक 10 भी आपको खुद से करना है, 10 में आपको करना होगा क्या बेटा, सपोज करो ये मैंने कर दिया है 51, क्लियर है ना। 51 करेंगे तो कैसे होगा ये भी करके देखना है। चलो एक 68 वाला भी कर लेना, 11, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 11 में हम कर देते हैं यहां पर 68, क्लियर है ना इतना। चलिएगा अब हम लोगों को ये सेकंड टाइप समझ में आ गया, तीसरा टाइप ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। सपोज करो ये है आपका 734 और पूरे पे लगा हुआ है बार, तो अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमें इस नंबर को क्या मानना है बेटा, x मानना है। क्लास 9th में ऐसे क्वेश्चन आपने करे होंगे, अगर आप 9th के बच्चे हैं तो समझ लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट दोनों के लिए ही रहेगा, ठीक है। और ये कितना होगा अब आपका 734 लिखा जाएगा, 734 लिखा जाएगा, 734 लिखा जाएगा, एंड डॉट 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 इनके सो ऑन, ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बताइए 100 से, 10 से, 1000 से। आप देखो रिपीट कितने डेसिमल पॉइंट के बाद हो रहा है, ये हो रहा है 1 2 3 पॉइंट के बाद, तो सिंपल सी बात है 1 के आगे इस बार आपकी एक 0 और लग जाएगी, कुल मिला के हो जाएगा 1000, और ये भी आपका कितना हो जाएगा बेटा 1000, और ये आपका थोड़ा सा बदल जाएगा 734 पॉइंट, उसके बाद जो नंबर है रिपीट होता रहेगा। अगर वो आपने 3 बार लिखा है तो मैं इसको भी कितनी बार लिख लूंगा, 3 बार लिख लूंगा, फिर डॉट 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 लगा दूंगा। उसके बाद मुझे घटाना ही होता है। अब मुझे 1000 में से क्या घटाना होगा, x घटाना होगा। ये नंबर मेरा क्या बचेगा 734 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम कर रहे हैं, मुझे एकदम से ध्यान आया, या 11 ही था, ये 12 मान लेते हैं, 12 ही है बेटा ये। अब हमारा क्या हो जाएगा 734, और ये बचेगा 999, एक 9 यहां पे जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 734। अगर ये 3 से किसी नंबर से कट रहे हैं तो बिल्कुल काटिएगा, नहीं कट रहे तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। वैसे नहीं डिविजिबल है ये वाला। नंबर 13 में है 213, ठीक है। नंबर 14 में है 0.66 नहीं 668 नहीं कर सकता मैं ऐसा, मैं यहां पे 628 करना चाहूंगा, देखेंगे क्या आंसर आएगा। नंबर 15 में है 0.369, ओके क्लियर है। इस तरीके से आप लोग थर्ड टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अब एक टाइप का क्वेश्चन और समझना पड़ेगा आपको, ठीक है बेटा। देखिएगा इस टाइप से होगा। नंबर 16 में हमारे पास 0 पॉइंट दे रखा है, और ये 7 2, और देखो इस बार इस 2 पर उसने बार लगाया, 7 पे लगाया नहीं, ये हो गया गड़बड़ घोटाला। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, देखिएगा। पहले आप इसमें मतलब इसमें मल्टीप्लाई, जैसे मैं यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई एक बार किया था केवल 100 या 1010 से, यहां पर ऐसे वाले टाइप में ध्यान रखना है, जब इस टाइप का सवाल आएगा तो आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, एक बार 10 से जो कि मोस्टली होता है, उसके बाद 100 या 1000 से, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आप तरीका समझिएगा तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं 0.72 बार लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मेरा x क्या लिखा जा सकता है 0.72
टू 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 टू। अब आप देखो रिपीट कहां पे हो रहा है, रिपीट हो रहा है ये टू 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 टू, 7 2 7 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 7 2 7 2 रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है 2 2 यानी कि 7 को मुझे अलग करना होगा। ठीक है, तो 7 को अलग करने के लिए मुझे बस 10 से मल्टीप्लाई की आवश्यकता पड़ेगी, उसे मैं इक्वेशन 1 मान सकता हूं, नो प्रॉब्लम। अब मैं यहां पे क्या लिख लूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करके मेरा बन जाएगा 10x और ये लिखा जाएगा 7.2222। ठीक है बेटा, 7.2222। चलो 4 बार है, 4 बार लिख दिया, फिर डॉट 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 डॉट। समझ में आया आप लोगों को। इक्वेशन नंबर 2। अभी इसमें और भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई। तो अब हम इसमें, अब इसको ऐसा बनाने के लिए, देखो दोनों को सेम बनाना है, तो मुझे इसके ऐसा बनाने के लिए यहां पर एक और मल्टीप्लाई करना होगा, या डायरेक्ट घटा दे चलेगा। देखो ये अलग है ना, ये अलग है और ये अलग है, यहां पर है 7 2 2, यहां पर है 2 2 2, तो हमें 2 2 2 2 चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाइंग, अब देखिएगा क्या कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ही बहुत अभी, 10 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में मैंने क्या करा है, 10 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा मेरा आंसर, ये तो हो जाएगा 100x, क्लियर है ना, और ये यहां पहुंच जाएगा, तो कुल मिला के 72 हो जाएगा पहले, फिर पॉइंट के बाद होगा 2 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 2, और ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी 3। बताइए समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल इस तरीके से करना है। फिर आपको लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन, इस बार 1 से कुछ नहीं हमें करना है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो 1 2 लिख लो, मतलब 2 3 लिख लो, एक ही बात है। अब हम लोगों ने करना होता है, बड़े में से छोटा घटा देना होता है, तो 100x माइनस क्या हो जाएगा आपका 10x, और इसको आप घटाना सीखेंगे ऐसे ही, पॉइंट के आगे का नंबर तो पूरा खल्लास हो जाएगा। 72 में से अगर 7 जाएंगे तो 65 बचेगा। सही कह रहा हूं ना बेटा मैं, 65। तो यहां क्या बचेगा आपका 90x इज इक्वल टू आ जाएगा 65, ये इसके नीचे पहुंच जाएगा, 65 अपॉन में हो जाएगा 90, ये इससे कट जाएगा कितनी बार में बेटा, 5 से, 13 पंजे 65 और 18 पंजे 90। ठीक है, तो 18 बार यहां पर कैंसिल होगा, तो कुल आंसर आ जाएगा हमारा 13/18। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन हो सकता है समझ में ना आया हो। मैं ऐसा एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूं। सपोज करो यहां पर हमने जो है 3 4 किया हुआ है। ठीक है, तो 3 4 वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही सोल्व होगा बेटा। समझ में तो आई गया होगा आपको। ये है 3, अलग बार पे लगा हुआ है 4, तो ये 3 4 4 लिखा जाएगा। ठीक है, अब पहले मुझे क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए, किससे बेटा, 10 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमें बिल्कुल सेम बनाना है, तो रिपीटिंग होना चाहिए। तो पॉइंट के आगे रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसको रिपीट बनाने के लिए 10 से, 100 से, 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 3 आ जाएगा हमारा पहले, और फिर देखिए ये 4 4 4 हो जाएगा, जिसे हम बोल देंगे रिपीटिंग हो गया है। ठीक है, फिर दोबारा से 10 से या 100 से या फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई करा, तो ये हो जाएगा 100, और ये 10 से मल्टीप्लाई होने पर 34 कहलाएगा। ठीक है, और बाकी आगे तो 4 4 बेटा कितनी बार है, ये 4 बार बेशक है, एक इधर आ गया 3 नहीं बचेगा, तब भी 4 ही, क्योंकि बहुत सारे 4 है ना हमारे पास। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसके बाद जब घटाते हैं तो पॉइंट के आगे का जो नंबर है वो अपना आप कैंसिल हो जाएगा 0, और 34 में से आपको 3 घटाना है, तो बचेगा कितना, 33। बस ये तो सोल्व करना है आपको, यहाँ पे 31 बचेगा, सॉरी 31 बचेगा, और बस फिर तो क्वेश्चन हो गया सोल्व आपका। 31 बचेगा, और ये हो जाएगा 31/90। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, नहीं हो रहा है तो वहीं पर छोड़ दो। ठीक है, चलिएगा, इतना भी समझ में आ गया आप लोगों को। आगे देखिएगा नंबर 18 में आप लोगों को गिवन है। सपोज करो यहां पर मैं कर देता हूं 5, यहां पे कर देता हूं 7। ठीक है, सोल्व करके देखेंगे। 19 भी खुद सोल्व करके देखेंगे। ये लिखा है आप लोगों का 7 9, और 9 यहां पे रिपीट हो रहा है। और नंबर 20 में आपको फिर से करना है एक क्वेश्चन, ये है 2 पॉइंट नहीं, आप तो लगा हुआ ऑलरेडी 2, और बार लगा देते हैं 6 पे, तो देखेंगे क्या लाएंगे आप इसका आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे 2.54 का। ठीक है बेटा, यहां पर लगा होगा 54 पर इस तरीके से। अब ये कैसे करेंगे ये भी समझना होगा। ठीक है बेटा, कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व। पहले हमें x लिख लेना है। ठीक है, क्या आ जाएगा यहां पर 2
5 4 और यहां पर लगा हुआ है 2 पर बार। क्या लगा है? केवल 2 पे लगा हुआ है बार। अब हम इसको क्या लिख लेंगे बताइएगा? यहां पर आ जाएगा कितना आपका 2 5 4 2 नहीं 2 तो नहीं आएगा ना, 2 तो लग रहेगा, मतलब 5 4 रिपीट होता जाएगा। तो 5 4 5 4 डॉट 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 डॉट। समझ में आ रहा है? इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूंगा। मल्टीप्लाई बताओ 10 से करूं या 100 से करूं? नहीं, आप देखिएगा रिपीट तो बाद में हो गया ना, तो ये तो बस एक बाद में ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा काम चलेगा। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 4, ये हो जाएगा आपका 5 4 और फिर से हो जाएगा 5 4। समझ में आया? अब देखना है कि मल्टीप्लाई 10 से या फिर 100 से या 1000 से। आप देखो रिपीट 2 अंक के बाद हो रहा है ना बेटा, तो फिर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये इस बार हो जाएगा आपका 1000 और ये लिखा जाएगा ये यहां आ जाएगा 0.254 इनका 254.5454 एंड डॉट 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 डॉट। क्वेश्चन नंबर क्या मतलब इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी आपकी? 3 बन जाएगी। उसके बाद हम लोग आपके क्या करेंगे? 1000 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपना आंसर लेकर आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, याद रखना है। और यहां पर क्या बचेगा आपके पास? देखो ध्यान से बेटा, ये वाला जो पॉइंट के आगे का नंबर हो तो कैंसिल हो गया, और जब आप इन दोनों को घटाएंगे तो 252 आपका बचेगा 252। यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका 252, ये होगा 900। पोलियो नहीं मारा है इसको इस बार, आप लोग देखेंगे 252 अपोन में आ जाएगा 900 और ये बड़े ही आराम से 2 से पहले क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। 2 से काटेंगे पहले इसको, 1 2 जा 4 6 जा और ये हो जाएगा आपका 450। 2 से काटने के बाद 2 से ये हो जाएगा 63 और 2 से काटेंगे तो 225। अब क्या 3 से कट रहा है? बिल्कुल, क्योंकि हो जाएगा 7 to 9, 3 से भी कट रहा है। यहां पर आ जाएगा 21, 3 से काटने के बाद 7 जा और बेटा ये हो जाएगा 5 जा। ठीक है, ये तो अभी भी कट रहा है शायद 3 से कितनी बार कट जाएगा? 7 बार, 3 7 जा और 3 से ये बन जाएगा 25 बार। तो कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 7/25। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कैलकुलेशन सही तरीके से करनी है, बाकी जो मेथड है वो यही रहेगा। अगर मैं यहां पर 3.27 कर दूंगा, ओहो क्या कर रहा हूं, 327 लिखना है बस केवल, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे ये आपको देखना होगा। ठीक है, यदि मैं इसको और थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, सपोज करो ये 23 है और यहां पर मैंने कर दिया है 52, तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे? मुझे उम्मीद है बड़े आराम से सोल्व हो जाएगा। नंबर 24 भी आपको ऐसे ही सोल्व करना है। ये आपको दे रखा है 7 to 1। देखेंगे कैसे सोल्व करेंगे बेटा। ठीक है, इस बार पहले 10 से फिर 1000 से मल्टीप्लाई होगा, करके देखना। 25 में देखिएगा यहां पर है आपके पास 5 और ये है 3 2 7 और ये रिपीट होगा, ये रिपीट नहीं होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि पार्ट 4 क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।